जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को जेडीयू नेताओं को बैठक करने के लिए पटना बुलाया है और कहा है कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रही है, नीतीश कुमार हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं और यही वजह है कि पार्टी विलय की तरफ जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने चिंता जताया, कहा कि जेडीयू को बचाना है तो सभी लोगों को बैठना होगा। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर पूरे बिहार में जो जेडीयू के नेता हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हैं, उपेंद्र कुशवाहा के जो पुरानी पार्टी थी रालोसपा, उसके जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ जिस बैनर को लेकर बिहार में बवाल मचा था, राष्ट्रीय फूले समता परिषद की बात कर रहे हैं, उस बैनर के नेताओं को भी उपेंद्र कुशवाहा ने निमंत्रण भेजा था। लेकिन अब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपेंद्र कुशवाहा के चिट्ठी के बाद जवाब दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया के माध्यम से चिट्ठी लिखी थी। ललन सिंह सोशल मीडिया पर ही उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दे रहे और सीधे तौर पे ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के निशाने और उनके सारा खेल का मकसद बता दिया है। ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के झूठ को भी पकड़ा हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा के झूठ का ललन सिंह ने खुद पर्दाफाश किया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा झूठ बोलते हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखने के बाद ललन सिंह ने उसका जवाब दिया है, कहा है कि कहीं पर निशाना और कहीं पर निगाहें आपकी है। उपेंद्र कुशवाहा कहीं पर निगाहें रख रहे हैं, निशाना भले लगा रहे हैं। ललन सिंह ने साफ कर दिया कि जेडीयू का विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उपेंद्र कुशवाहा बेवजह की बातें कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, कहीं भी वो नहीं जाएंगे। हम आपको पहले ही बता रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा के चिट्ठी के बाद जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यह संदेश देगी कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बुलाया गया बैठक केवल उनका निजी बैठक है। इससे जनता दल यूनाइटेड और अन्य किसी भी तरीके से जेडीयू के नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। अब ललन सिंह ने जो लिखा है, जवाब दिया है अपने ट्विटर पे, क्या कुछ लिखा है उसकी हम चर्चा करें। बात कर लेते हैं कि ललन सिंह ने आखिर क्या कुछ लिखा है और कैसे उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया। ललन सिंह ने सीधे तौर पर लिखा है, कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना। जेडीयू के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। न कोई डील है और ना ही कोई विलय की बात, यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। उपेंद्र कुशवाहा को ललन सिंह ने सीधे तौर पर जवाब दे दिया है, कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरीके से जनता दल यूनाइटेड का विलय की कहीं बात नहीं हुई थी और ना ही किसी तरीके से कोई जो ऐसा मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा उठा रहे हैं उस मुद्दे की बात कहीं भी नहीं है। किसी प्रकार की कोई डील नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा केवल जो जनता दल यूनाइटेड के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उपेंद्र कुशवाहा लगातार यह बातें कह रहे थे कि सीधे तौर पे ललन सिंह और नीतीश कुमार पूरे मामले को नहीं देख रहे हैं, उन्होंने कई बार जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो खामियां है, जो कमजोरी है, उसकी उन्होंने चर्चा की। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का यह आरोप था कि नीतीश कुमार सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और अब नीतीश कुमार के पहले ललन सिंह ने जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा को बता दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जो बातें कर रहे हैं वो केवल और केवल जनता दल यूनाइटेड के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को गुमराह करने वाली बात है। कहीं से कोई डील नहीं हुई है और ना ही किसी तरह की विलय की चर्चा है, ना कोई विलय की बात है। यानी उपेंद्र कुशवाहा को ललन सिंह का जवाब सीधे तौर पे आ गया है। अब उपेंद्र कुशवाहा 19 और 20 फरवरी को जो बैठक करने वाले हैं उसमें देखना होगा कि जेडीयू का कौन सा नेता जाता है। हालांकि 19 और 20 फरवरी के पहले ही उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू से बाहर का जो प्लानिंग था उसका अब भंडाफोड़ हो गया है। अब देखना है कि ललन सिंह क्या कुछ आगे एक्शन लेते हैं।